दोस्तों, आज मैं कई बच्चों को देखता हूँ। आप भी इस सृष्टि में बहुत ऐसे बच्चे देखे होंगे। वह जब छोटे होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं और अपने माता पिता का ध्यान भी रखते हैं, उनके कहे मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं अपने माता पिता को भूल जाते हैं और कुछ बच्चे बड़े होकर माँ बाप के साथ बड़े ही दुर्व्यवहार करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब ऐसे घटना सुनता हूँ तो और देखता हूँ तो आज मैं अपनी कल्पनाओं से इसी विषय पर काल्पनिक कहानी साझा करने जा रहा हूँ। यह कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे दोस्तों। यह कहानी है शंकरपुर गांव से। शंकरपुर गांव में हनुमान प्रसाद अपनी पत्नी कौशल्या के साथ रहता था। थोड़े दिन पहले कौशल्या ने अपने एक पुत्र को जन्म दिया, इसलिए घर में खुशहाली का माहौल बना हुआ था। थोड़े दिन बाद बच्चे का नामकरण हुआ। बच्चे को बहुत ही प्यारा नाम दिया गया, सुशील। और हनुमान प्रसाद खेती में व्यस्त रहते थे, लेकिन शाम को घर आते ही सुशील को देखकर उनके चेहरे पर रौनक आ जाती। हनुमान प्रसाद और कौशल्या सुशील के साथ खेलते, उसके साथ मस्ती करते और उनको काफ़ी ध्यान रखते। सुबह सुशील के पापा जब खेती के लिए निकलता तो कौशल्या को बोल कर जाते कि सुशील का ध्यान रखो, और कौशल्या सुशील को संभालती, घर के काम भी करती और कौशल्या सुशील की सारी शरारतें झेलती गई। थोड़ी दिन बाद सुशील बड़ा होते गया और हनुमान प्रसाद ने कहा कि मेरा बेटा अब स्कूल जाने लायक हो गया है, अब से ही इसे स्कूल भेजेंगे। उसका जो भी सपना होगा वह हम पूरा करेंगे। हम अपनी बेटा को दिन रात मेहनत करके पढ़ाएंगे। देखना, एक दिन हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। कौशल्या ने उसकी बातों को हाँ कहकर सराहना दी। फिर अगले साल सुशील को स्कूल भेजा गया और कुछ ही दिनों में ही सुशील का शिक्षक समझ लिया कि सुशील को पढ़ने में बहुत रुचि है और सुशील स्कूल से घर आने के बाद बाकी सब बच्चे के साथ खेलने चला जाता था। फिर घर आकर पढ़ाई पर ध्यान देता। वह अपने माता पिता का भी बहुत ध्यान रखता था। कभी अपने माता पिता का सिर दबाता तो कभी प्यार से मालिश कर देता और कभी अपने पिता के लिए दवाई लाना हो तो वह पैदल बाजार से दवा ला देता। हनुमान प्रसाद सुशील को सरवन मानते थे, क्योंकि उन्हें सरवन की तरह ही देखभाल और सेवा करता था। सुशील पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए हर एक क्लास और एग्जाम में अव्वल आता था। स्कूल के अभ्यास के बाद सुशील का सपना था कि आगे अभ्यास के लिए शहर में पढ़ने जाएं। जो सुशील डॉक्टर बनना चाहता था, जो इनकी अभ्यास के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी और हनुमान प्रसाद के पास इतना पैसा नहीं थे। हनुमान प्रसाद ने जमींदार से कुछ कर्ज लेकर सुशील को उच्च अभ्यास के लिए भेजा और हनुमान प्रसाद ने सुशील के लिए शहर में कहीं पर रहने के लिए बंदोबस्त कर दिया, ताकि उनको तकलीफ ना हो और आराम से पढ़ सके। शहर में जाते ही सुशील की दोस्ती ऐसे लोगों से हुआ जिसमें सुशील पूरी तरह से बिगड़ गया, जिसमें से सुशील को कोई बुरी आदत नहीं थी, लेकिन वह अब शराब और ड्रग्स लेने लगा। सिगरेट पीना, शराब पीना, ड्रग्स लेना, सुशील को यह सब आदत बन गई थी। यह इतना बिगड़ चुका कि अपने संस्कार तक को भी भूल गया। एक दिन वह काफ़ी महीनों बाद अपने घर आया और हनुमान प्रसाद और कौशल्या अपने बच्चे को देखकर काफ़ी खुश हुए और इन दोनों ने अपने बच्चे को गले लगा लिया। कौशल्या ने सुशील के पास आया। उन्हें महसूस हुआ कि यह शराब पी के आया है और कौशल्या ने सुशील को एक थप्पड़ मारी और सुशील ज़मीन पर गिर गया। उसकी माँ ने कहा, क्या यही सब करने के लिए शहर में भेजे हैं? उसकी माँ ने कहा, देखो, जो बच्चा मीठी सुपारी तक नहीं खाता, आज वह शराब पी के आया है। पता नहीं क्या क्या नशा करता होगा। हनुमान प्रसाद ने भी सुशील को 2-4 थप्पड़ लगा दिया। सुशील नीचे गिर गया, फिर खड़ा हुआ और कहा, हाँ, मैंने पी है शराब, तो क्या हुआ? मैं सारे नशा करता हूँ, तंबाकू, ड्रग्स, सिगरेट आदि। तो क्या गलत किया मैंने? और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं अब पढ़ाई नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं है। आपके पास जो ज़मीन धन दौलत है वह आपने मेरे लिए तो बचा के रखी है, बस अब आराम से ज़िंदगी जिएंगे। यह कहकर उसने अपने वकील को बुलाया और हनुमान प्रसाद के हस्ताक्षर के लिए अपनी ज़मीन के सारे नाम कर ली। हनुमान प्रसाद उसे काफ़ी रोकने का प्रयास किया, लेकिन सुशील ने अपने पिता को
कहा कि ये बूढ़े, तू तो पूरा जिंदगी ऐश किया, अब थोड़ा हमें भी ऐशो आराम से जीने दो। अभी वैसे भी आप बूढ़े हो चुके हो, ईश्वर का बुलावा कभी भी आ सकता है। क्या यह जमीन सब आप ऊपर लेके जाओगे? मेरी मानो तो 2 रोटी खाओ और भजन करते रहो। आपकी ज़मीन और माँ की गहने बेचकर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। हनुमान प्रसाद ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सुशील ने लकड़ी पकड़कर दोनों को लकड़ी से बहुत मारे और घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसने सारी ज़मीन और गहने बेच दिया और एक लड़की से शादी कर ली। लड़की भी ठीक उसी तरह क्रूर थी और उसके अत्याचार। एक बार हनुमान प्रसाद फिर उसके घर में जाने का एक बार निर्णय लिया, लेकिन सुशील और उसकी पत्नी सविता ने उससे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा, अगली बार इस घर में आने का हिम्मत भी मत करना। उसकी पत्नी बोली, यह घर मेरा और सुशील का है, तुम्हारी नहीं, समझे? निकल जाओ इस घर से। हनुमान प्रसाद ने ऊपर की ओर देखा और ईश्वर को कहा, वाह रे ईश्वर, क्या यही दिन देखने के लिए हमें जिंदा रखा था? बुला ले अपने पास, नहीं जीना ऐसी जिंदगी। ऐसे क्रूर और पापी बेटे का बाप कहलाने से अच्छा रहेगा कि मैं मर जाऊं। बेटा, आज से तू मेरा पुत्र नहीं और मैं तुम्हारा पिता नहीं, समझ लेना कि अब तुम्हारे पिता मर चुके हैं। फिर हनुमान प्रसाद तालाब की ओर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। करने के लिए वह बस तालाब से कुछ ही कदम दूरी पर थे, लेकिन तुरंत उसे कौशल्या ने रोक लिया और संभाला। बोले, आप हिम्मत मत हारो, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमारी परवरिश में तो कोई कमी नहीं थी। अगर हमारा बेटा क्रूर और पापी निकला तो हम इसकी सजा स्वयं को क्यों दे? हनुमान प्रसाद को संभालते हुए कहा, दोनों ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, वही कोई मार्ग बताएंगे, क्योंकि इन दोनों इस उम्र में जाए तो कहाँ जाए। और मंदिर में दोनों बैठकर भूखे एक साथ एक दिन बिताया। फिर दोनों ने गांव को छोड़ दिया। ईश्वर को प्रार्थना करते करते लंबे सफर पर निकल पड़ा, जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। जहां ईश्वर का सहारा था, जहां ईश्वर ले जाएंगे वहीं चल पड़ेंगे। लगे सुशील कोई काम धंधा नहीं करता था, पूरा दिन अपने घर पर दोस्तों को बुलाकर ड्रग्स और शराब का नशा करता था। दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता, गंदा गंदा बातें करता, उसकी पत्नी भी उसके साथ देता। दोस्तों, कैसा लगा यह कहानी? आपकी तरह मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। बहुत ही जल्द नेक्स्ट भाग लाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर लेना दोस्तों।